नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट से सवाल करेंगे, यानी कि इसके पहले हम दो वीडियो में ग्रुप डी के सवाल कर चुके हैं। करे किसका उपयोग सुगंध संकेतन के रूप में किया जाता है? तो वनीला वनीला का रूप जो है वो सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर किस वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है? पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। अगला सवाल है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो पराबैंगनी विकिरण जो है वो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं? तो पुष्प में उपस्थित होते हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज स्रावित होता है लार ग्रंथि से। अगला सवाल है 25/9/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल करें कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 106। यानी सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका आणविक द्रव्यमान जो है वो 106 होता है। ठीक है। अगला सवाल है, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है? तो खादों का प्रवाह, यानी कि जो फ्लोएम होते हैं पौधे में उनका मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य वो खादों का प्रवाह करना होता है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है, यानी कि प्रकृति में विद्युत धनात्मकता किसमें होती है? तो धातुओं में। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? तो अधातुओं से धातुओं को, यानी कि अधातु से जो है धातु को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण जो है वो बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को क्या कर देता है? तो तीव्र कर देता है। गले में के छल्ले मौजूद होते हैं उपस्थित, यानी गले में उपस्थित के छल्ले मौजूद होते हैं उपस्थित। अस्थि में जो होता है ना उसको बोलते हैं। दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? पास्कल। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो है होता है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। कार्बन का एक और रूप नहीं है, कोयला जो है कार्बन का एक और रूप नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा थर्ड शिफ्ट का है। 25/9/2018 का सवाल करेंगे। संभारिकों की संख्या समान होती है तो नाभिक में टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है ब्रीसन। पौधों में अवशेषण और उसकी ऊपरी गतिविधियां जड़ों में से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो मदद करता है। कि प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुओं की प्राकृतिक जो विद्युत धनात्मक होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्न में क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो बीजांड। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है। आयरन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल यानी कि अल्मुनियम में। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेगा। निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्त काल कहलाता है। फुलेरेन किसका एक और रूप है? तो कार्बन का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? तो जिंक सल्फेट बनता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाइएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा। अगला है सवाल 26/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का करे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? तो कि 3। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है तो क्लोरीन। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मिरिस्टोमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक बीजपात्री पौधा कौन सा है? तो लहसुन जो है वो एक बीजपात्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे
तेज यात्रा करता है तो ठोस माध्यम में। नेक्स्ट सवाल है करे कि पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को कहते हैं क्या कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल करे कि हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टोज से। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापमान उपकरणों में किया जाता है, तो नाइक्रोम। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या है, तो कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 थर्ड शिफ्ट का सवाल है जब सोडियम सल्फेट समाधान बोरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है। यानी जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाइएगा तो उसका विलयन जो बनेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थोरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है तो क्या, कार्टिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, यानी वर्गीकरण में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त और समूहों की संख्या जो है 18 है। उसे क्या बोलते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो SiO2। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। अगला है फर्स्ट शिफ्ट का सवाल 27/9/2018 का करे अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में कौन सा यौगिक सूखने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है, तो ऊर्जा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, वसा जो बनता है वो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, तो प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो वृषण में। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। अगला सवाल है 27/9/2018 थर्ड शिफ्ट का करेंगे प्रसवण पीड़ा की दीवारों में संकुचन कारण क्या होता है, तो गर्भाशय। मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं कौन सी है, तो संयुक्त कोशिकाएं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी क्या होती है, तो बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है, तो हीमोग्लोबिन। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है 28/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है किसके द्वारा निषेचित अनुपात का नियम उद्भव किया जाता है, तो पाउस्ट द्वारा। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो फोकस बिंदु कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो मैग्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान कितना संभव है, तो 6 जिसका पीएच मान होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देगा। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध। गति के समीकरण स्थिति और समय के बीच क्या करता है, तो संबंध को दर्शाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो 1। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है, तो हाथ में। अगला सवाल है थर्ड शिफ्ट का 28/9/2018 का कर है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम जो है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है 6। 6 इलेक्ट्रॉन जो है N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य वर्ग के तत्वों में समान क्या होते हैं, तो समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहता है, दहन।
एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे क्या कहते हैं? तो काइटिन। यानी कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो जटिल शर्करा की बनी होती है, शर्करा की, जिसे क्या बोला जाता है? काइटिन। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। रॉड और कोन पाए जाते हैं आंख में। अगला सवाल 1/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट का है, कर है कि किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो स्क्लेरना काइमा में जो होता है कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन। अधातुओं से कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन। धातुओं से कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन जो होती है चमकदार होती है। अगला सवाल है, ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में जो होती है वो दो प्रकार की ऊर्जा होती है। मंदन है तो मंदन जो है एक ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन से दर्शाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? तो शक्ति। शक्ति जो है वो भौतिक मात्रा के किए गए कार्य को मापती है। वजन और बल की ऐसा इकाई क्या होता है? तो न्यूटन। अगला सवाल सेकंड शिफ्ट का है, 1/10/2018 का, कर है द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। एस्केरिच का साधारण नाम क्या है? तो राउंड वर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो क्षारीय धातुओं के समान होता है। दाब बराबर क्या होता है? तो उच्छेप बटा क्षेत्रफल। आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना जो है वो आघात वर्धनीय धातु है। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो 5। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस और बोस आइंस्टीन कंडेंसर और प्लाज्मा। अगला सवाल है, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो शून्य होगा। अगला सवाल है 1/10/2018 थर्ड शिफ्ट का, निम्नलिखित में कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो आधुनिक आवधिक नियम के अनुसार पता चलता है। विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो ओम ने। तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है तो संवहनी संबंधी जो है वो संचरण करती है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनन द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है? तो उत्तक संवर्धन द्वारा। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदला हो क्या कहलाता है? तो अल्फेट्रिक संकेतक कहलाता है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। शक्ति के अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? तो शक्ति का अंतरराष्ट्रीय एसआई जो इकाई है वो वाट होता है। निम्न में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो नोबल गैस नहीं है। निम्न में कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण नहीं है? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है वो गति स्थान संबंध का समीकरण है। अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्र के द्वारा होता है। दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल। चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलीज द्वारा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो 27। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई है? तो बल और दाब का। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम जो है वो मृत कोशिकाओं से बना है। अगला सवाल है 3/10/2018 फर्स्ट का करे कि पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करे तो 18 यू होगा।
द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तो अमीबा में। मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है कौन? टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 6 उपधातु हैं? पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस प्रकार की कोशिकाएं से त्वचा बचती है? तो अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनी है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर जो है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल पर निर्भर करता है तो घनत्व पर। एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से। निम्नलिखित में कौन MgCl2 में विलयन है? तो जल। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो वेग। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होगा? तो 283 जो होगा एल्युमिनियम का होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचांक हमेशा क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। अगला सवाल 3/10/2018 सेकंड शिफ्ट का है। कर एक आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो आवर्त 6 में जो है 32 तत्व है। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक ही अक्षर होता है? तो कार्बन। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होता है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो होता है वो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई सामान्य है? तो कार्य और ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो सामान्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो 18। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो उठा हुआ हथौड़ा में। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। यह क्या होगा? तो समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित होगा। ये कैसे निकालना है ये हम आपको लॉन्ग वीडियो में बताएंगे अच्छे से, जब केमिस्ट्री का जब पढ़ाएंगे ना हम तब। हड्डियों के हड्डियों से जोड़ता है तो कौन? लिगामेंट यानी कि स्नायु जो है वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। हाइड्रा, एस्ट्राफिस, फ्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो पुनर्जनन। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंद होते हैं बहुत कमजोर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो मुकुलन। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या होगा? तो 5.5 से कम हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? तो दूरी में मापा जाता है। अगला सवाल है थर्ड शिफ्ट का। करेंगे मेरिथमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तब वो क्या कहते हैं? तो स्थायी उत्तक बनाते हैं। ये सब कब आपको पता चलेगा? जब आप लोग अच्छे से इसका फाउंडेशन बैच पढ़िएगा तब। बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा तब जाकर ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो पेरेनेकाइम में मंदता की ऐसा इकाई क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता कॉपर। योनि की ओर जाती है तो गर्भाशय ग्रीवा। मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट होता है XX। निम्न में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो प्रोपेन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो एम्पियर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध का वर्णन करता है। गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत कर होने से रोकने के लिए किया जाता है। N2 यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग जो है चिप्स को ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचाता है। मेंडलीफ एक आवर्त सारणी 1872 के दौरान एक जर्मन प्रतिक्रिया में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है,
एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग बारी-बारी से करके खत्म करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।